हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है लैंगिक संचरित रोग। अंग्रेजी में इनको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी शॉर्ट में जो एग्जाम के साथ पूछा जाए तो एसटीडी कहा जाता है इनको, एसटीडी। याद रखना आप, लैंगिक संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनको यौन रोग भी कहते हैं, यौन रोग, यानी ये यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं ये। तो इसकी ये परिभाषा होगी, ऐसे रोग जो जो परस्पर यौन संबंधों द्वारा होते हैं क्या कहलाते हैं? लैंगिक संचरित रोग कहलाते हैं। तो देखिए, ये जो रोग होते हैं ये जीवाणु जनित हो सकते हैं, वायरस जनित हो सकते हैं, प्रोटोजोआ जनित हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं ये। तो सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं तो होता है सिफिलिस, यानी ये जो लैंगिक संचरित रोग है इसमें भी अलग अलग रोग आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? सिफिलिस होता है। इसके बाद आता है सुजाक, जिसको गोनोरिया भी कहते हैं। इसके बाद आता है वेजाइनेटिस, कॉनक्राइड, ऐसे कई यौन रोग है जो स्त्री और पुरुषों में होते हैं। अगर मान लो स्त्री के हो रहा है एक रोग तो वही रोग फिर पुरुष के भी जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लैंगिक संचरित रोग कहा जाता है। इसमें ये याद रखना, परिभाषा तो होगी कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं या फिर होते हैं। यहाँ पर संबंधों द्वारा होते हैं और फैलते भी शब्द आ सकता है, मतलब क्योंकि होने में तो जीवाणु इनके द्वारा हो सकते हैं लेकिन फैलते उसके द्वारा ये है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो जो लैंगिक जो रोग होते हैं अर्थात ये यौन रोग होते हैं, तो ये एक प्रकार से ये इनको गुप्त रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? गुप्त रोग। इन्हें गुप्त रोग भी कहा जाता है। आपने कई बार दीवारों पर लिखे हो या जहां पर जैसे टॉयलेट घर होता है वहां पर चिपके रहते हैं ना, जैसे कोई भी यूं, जैसे डॉक्टर जुबेर खान गुप्त रोगी मिले और नीचे नंबर लिखे होते हैं। इस प्रकार से एड कई जगह बसों में लगे रहते हैं। इस टाइप से कई हो सकते हैं ये, और भी कई नाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि जो ये रोग होते हैं तो ये रोग परस्पर यौन संबंधों द्वारा होते हैं, इनको गुप्त रोग कहा जाता है। क्योंकि इसमें शर्म आते हैं कई बार, और शर्म आना चाहिए। आजकल तो चिकित्सा सुविधाएं, इनके अलग से डॉक्टर होता है, आपने देखा होगा ना, जो चर्म का जो डॉक्टर होता है उसके वहां लिखा होता है, और मतलब ये है जैसे कोई भी है ना चर्म स्पेशलिस्ट, यानी स्किन का जो डॉक्टर होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है यौन रोग भी वहां पर यौन रोगी भी दिखा सकते हैं वहां पर, इस टाइप से। और तो डॉक्टर सबको तो नॉलेज होती है। तो कहने का मतलब यौन रोग कहा जाता है इनको। कई बार व्यक्ति क्या श्रम करता है इसलिए दिखा नहीं पाता, और ये धीरे धीरे फिर जैसे पुरुष में हो रहा है तो स्त्री में भी हो जाता है। यहाँ पर ये जो गुप्त रोग है एक तरह से, तो ये जो वेनेडियल जो होता है, इन रोगों को क्या है? गुप्त रोग या फिर वेनेडियल भी कहा जाता है। जैसे गुप्त रोग है ना अंग्रेजी में, इन्हें यहाँ पर ही ऐड कर देता हूँ, ये या अलग से ठीक रहेगा। इन्हें वेनेरियल गुप्त रोग कहा जाता है। वेनियल जो होता है ना शब्द, तो ये गुप्त रोग के रूप में बना है। वेनियल का मतलब ऐसे कैसे होता है? वेजिना से होता है, ये वेजिना से होता है, लेकिन इसका संबंध जो नर्मदा और दोनों से होता है। तो ये याद रखिए, ये जो रोग होते हैं तो इन्हें वेनेरियल गुप्त रोग कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पर उसका एक शब्द और भी आता है, इन्हें वेनेरियल
रियल डिजीज, डिजीज अर्थात वीडी, वीडी के नाम से भी जानते हैं, वीडी के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए वेनेरियल डिजीज अर्थात वीडी, तो इसलिए इनका जो डॉक्टर होता है ना, वहाँ वो होता है वीडी, एक प्रकार की जो डिग्री से संबंधित होता है, या इसका भी वो जानकार होता है वो। यहाँ पर जो वेनेरियल शब्द जो है वह ग्रीक भाषा लैटिन भाषा का शब्द इससे मिलकर बना है। वेनेरियल शब्द ग्रीक भाषा के शब्द वीनस, वीनस से मिलकर, वीनस से मिलकर बना है। मतलब वीनस से उत्पन्न हुआ है ये शब्द। कैसे? यह नहीं पूछ सकते हैं, वीनस से उत्पन्न हुआ है, वीनस से उत्पन्न हुआ है, वीनस से उत्पन्न हुआ है। और इस शब्द का जो अर्थ होता है, तो जो ग्रीक भाषा होती है ना, उसमें इस शब्द का जो अर्थ होता है, तो गोल्ड एज ऑफ लव, जिसका अर्थ गोल्ड एज ऑफ लव, यानी जो वीनस शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा का शब्द है और काय से मिलके बना है। एक तरह से ये देख रहे हो ना वेनेरियल, तो वेनेरियल शब्द वीनस से उत्पन्न हुआ है, और वीनस जो शब्द है उसका अर्थ होता है गॉडेज ऑफ लव। वीनस वहाँ की जो है ना ग्रीक की या यूनान की क्या मानी जाती है? देवी मानी जाती है। इस प्रकार से ये जो शब्द है इसका अर्थ निकलता है गॉडेज ऑफ लव, अर्थात प्यार की देवी। अर्थात प्यार की देवी, तो बिल्कुल राइट। ये जो यौन रोग होते हैं किसके द्वारा होते हैं? ज्यादा प्यार करने के दौरान ही होते हैं। मतलब प्यार को आप समझ ही हो, यौन संबंध स्थापित होंगे और यौन संबंध होंगे, तो अगर कोई भी एक रोगी है तो दूसरे फिर जो स्वस्थ मनुष्य है ना उसमें भी जाएगा, यानी पति पत्नी, और जहाँ से जिसके भी वो यौन संबंध रहते हैं उन सब में फैलता है। इसमें वो जो जन्नांग होते हैं उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, जन्नांगों से चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जन्नांगों में पुंसियां सीख हो जाती है। तो इस टाइप से ये इसके मतलब जो सिम्टम होते हैं ना ये प्रकट होते हैं ये। और ये जो रोग होते हैं ये किसके द्वारा हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, यह रोग जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि से होते हैं। तो ये उत्पन्न करने के इनके अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, ऐसे रोग जो परस्पर यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं, सब लिख देते हैं, फैलते हैं। इन्हें गुप्त रोग भी कहा जाता है, इनको यौन रोग भी कहा जाता है। दो तीन नाम बता दिए मैंने। तो ये जीवाणु द्वारा हो सकता है, विषाणु द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ द्वारा हो सकता है। इस प्रकार के ये यौन रोग होते हैं। अब प्रमुख यौन रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें इन्हीं के बारे में कल स्टडी करेंगे हम। ये होते हैं प्रमुख यौन रोग, प्रमुख लैंगिक संचरित एसटीडी रोग। इस शब्द को जरूर याद रखना आप, एसटीडी को। वहां पर आ जाते हैं एसटीडी किस टाइप के रोग होते हैं, तो पूरा नाम लिखो तो एसटीडी संबंधी आ जाता है लिखा हुआ। तो प्रमुख लैंगिक संचरित रोग, जिसमें जैसे सुजाक,
सुजाक, सुजा, ये आपने देखा होगा जैसे सुजाक शब्द है उसको क्या है गोनोरिया भी कहा जाता है, गोनोरिया। सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। इसके अलावा और होता है वेजाइनेटिस, वेजाइनिटिस, तीसरा वेजाइनिटिस, वेजाइनिटिस। इसके बाद कॉन्क्राइड नंबर 4 में, कॉन्क्राइड। हालांकि ये कॉन्क्राइड जो है ना ये कम होता है, ज्यादातर तो सुजाक और सिफिलिस होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो है ना रेशा सुजाक का होता है। क्लेमाइड एक और रोग होता है, इसको कहते हैं क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस। ये सब यौन रोग हैं, और जीवाणु और जो होते हैं ना जैसे विषाणु उसके द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक अभी देख रहे हो ना आप, ज्यादातर जीवाणु हैं सभी, और छठा देखा जाए तो ये विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा होता है, एड्स। ये तो इस प्रकार से ये रोग है, और इन्हीं के बारे में कल स्टडी करेंगे। और अधिक से अधिक आप मतलब लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो उसको, और जो लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, कहते हैं ना विद्या दान करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप हम स्टडी कर रहे हैं और नहीं पहुंचे, जितना आप अच्छा करोगे तो। और दूसरा क्या है, आपकी इच्छा शक्ति दे करके मैं ये कंटिन्यूस पढ़ा रहा। बीच में तो मैंने सोचा था कि यार बंद कर दें और दूसरे टॉपिक पढ़ाएं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका विश्वास है, वो घर बैठे स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हीं को मतलब विशेष मान करके मैं स्टडी करा रहा हूँ। बाकी कल स्टडी करेंगे।